आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से यूपी की। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, कई मुद्दों पर चर्चा की और ये कहा कि गौमाता को लेकर शंकराचार्य बेहद चिंतित हैं। बीजेपी पर भी निशाना साधा, सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्ष पर केस जरूर दर्ज किया जा रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि मंदिर परिसर में सभी के सीडीआर निकाले जाएं। 99.9% भाजपा इसमें निकलेंगे। एसआईटी के एक सदस्य पर 420 का मुकदमा है। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। ये तमाम बातें और आरोप लगाए कि बीजेपी राजनीति में धर्म और वोट का इस्तेमाल कर रही है। सीधे रुख करते हैं लखनऊ से, हमारे साथ विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के पहलू हैं आलोक, और अगर अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसके पीछे भी उनके कुछ राजनीतिक लाभ होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से उनकी मुलाकात, बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप, तो ये कौन सा राजनीतिक दल नहीं कर रहा है? क्या निकला इस मुलाकात से? बिल्कुल जया, आज लखनऊ में सपा मुख्य अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार को घेरा, भाजपा पर करारा हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य जी हैं वो गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले इसके लिए चिंतित हैं और भाजपा को घेरते हुए, सरकार को घेरते हुए उन्होंने अयोध्या मुद्दे का जिक्र किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पे विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बैठे बिठाए, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, तो हमें समझना होगा कि विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव, कि किस तरह से भाजपा को घेरा जाए, एक माहौल बनाया जाए भाजपा के खिलाफ, क्योंकि कहीं न कहीं उनको राजनीतिक फायदा दिख रहा है। और निश्चित रूप से मुद्दा सनातन मानने वालों से जुड़ा है। करोड़ों जो हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया के सनातनी दुखी हैं, भाजपा ने महापाप किया है, भाजपा के लिए धर्म प्राथमिकता नहीं, इनके लिए धन प्राथमिकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष पर लगातार एफआईआर दर्ज कराई जा रही, लेकिन विपक्ष की एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि आज वो पक्ष में है तो कल विपक्ष में भी रहेंगे, विपक्ष में रहकर उनको सोचना चाहिए। तो कई उन्होंने आरोप लगाए, सरकार को घेरने की कोशिश की, और निश्चित रूप से ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, वहीं भाजपा के लिए भी ये कहीं न कहीं असहज करने वाली स्थिति बन गई है। ये अलग बात है कि सरकार ने एसआईटी बनाई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम रिकवरी हुई है, एसआईटी जांच चल रही है, ट्रस्ट में इस्तीफे हो गए हैं 2 बड़े पदाधिकारियों के, तमाम लोग जेल में बंद हैं, लेकिन भाजपा को भी ये मुद्दा लगातार असहज कर रहा है। और जितना लंबा ये विवाद बढ़ता जाएगा, राजनीतिक रंग लेता जाएगा, उतना ही इस पर जो है समाजवादी पार्टी एग्रेसिव होगी, बाकी अन्य पार्टियां एग्रेसिव होगी, क्योंकि उनको कहीं न कहीं 2027 दिख रहा है, एक बड़ा मौका उनके लिए है। और इसीलिए लगातार चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार इस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कॉल डिटेल निकाल ली जाए, सीडीआर। समाजवादी पार्टी यूपी की प्रमुख पार्टियों में, राजनीतिक दलों में गिनी जाती है। बीजेपी के बाद अगर कोई दल है तो वो समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाकर जनता के बीच ले जाने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है। धन्यवाद आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।